ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में आता ही है। ठीक है, एक मान दे देता है अपनों को और एक मान अपनों को ज्ञात करना रहता है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको समझते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे अपनों को इस क्वेश्चन में कोट थीटा का मान दे रखा है अपनों को 12/5 और अपनों को साइन थीटा का मान बताना है। अब देखो यहाँ पे समझो, कोट थीटा ये दे रखा है, कोट थीटा। तो कोट थीटा होता क्या है पहले तो वो पता करते हैं। तो यहाँ अपनों ने लिखा L/A/L/के अब ये होता है, ये जो मान होता है ना L/K, ये होता है अपना किसका, आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा इधर किया देखो, मैंने लिखा L/A/L/के लिखा मैंने। तो L/K ये बटे का साइन। ठीक है, L/K किसका मान होता है, साइन थीटा का। ये A/K किसका मान होता है, कोस थीटा का। और ये होता है अपना L/A। L/A किसका मान होता है, टेन थीटा का। और इधर से उल्टा चलेंगे अपन, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का मान होता है K/L और सेक का मान होता है K/A और कोट का मान होता है A/L। तो ये जो मान है ये क्या दे रखा अपने को, A/L। A/L। अब ए क्या है यहाँ पे, तो ए है अपना आधार। ए क्या है, आधार है। और एल क्या है अपना, लंब है। क्या है, लंब। तो अब देखो यहाँ पे अपने को 12/5 दे रखा ना, 12/5। तो ये 12 तो मान है आधार का और ये 5 किसका मान है, लंब का। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज बनाया मैंने, एक त्रिभुज बना दिया, एक समकोण त्रिभुज। हमेशा ऐसा क्वेश्चन आए तो एक समकोण त्रिभुज बना देना है। अब इसका आधार क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा आधार है। आधार का मान कितना है, 12। लंब, लंब एकदम सीधा होता है, तो ये है 5। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण बताना है आप लोग, तो ध्यान रखना। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो 5, 12 और एक होता है 13, ये तीनों क्या होते हैं, ये इन तीनों में संबंध होता है। यदि ये अपना लंब है, ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 13। तो ये मान कितना आएगा, 13। अब ये कैसे आता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है। किससे आता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या है अपना, लंब है, ये आधार है, तो ये क्या आएगा, 13। ये ध्यान रखना आपको, ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 5, 12, 13। तो यदि दो साइड दे रखी हो तो अगली क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। यदि ये दोनों दे रखा तो क्या आएगा, 5 आएगा। यदि अपने को दे रखा 5 और 13 तो क्या आएगा, अगला वाला 12 आ जाएगा। मतलब त्रिभुज की तीन, अपने को तीन भुजाएं होती है त्रिभुज की तीन भुजाएं। अब देखो मुझे बताओ, ये त्रिभुज लिख दिया मैंने, ये कर्ण है तो कर्ण 12 दे दिया, सॉरी 13 है, कर्ण तो 13 ही देगा, बड़े वाली साइड कर्ण होती है ना। अब मुझे बताओ लंब अपनों को यहाँ पे 12 दे दिया, तो मुझे बताओ आधार क्या होगा। तो आप 12, 13, सॉरी 13, 12 और एक और क्या होता है, 5। तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एक और त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बना दिया मैंने। अब यहाँ लिख दिया मैंने 12 और इसको लिख दिया मैंने, सॉरी ये तो 13 होगा और ये हो गया 12, तो अपने आप ही ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इन तीनों में संबंध बताना है आपको, याद रखना है, 5, 12, 13, 5, 12, 13। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया अपना, ये अपना आधार है। ठीक है, ये क्या है अपना, आधार है। ठीक है, और ये अपना लंब हो ही गया। अब देखो यहाँ पे अपने को साइन थीटा निकालना, तो साइन थीटा क्या होता है अपना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 5 और कर्ण, कर्ण का मान कितना है अपना, 13। तो 13, 5/13, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 5/13। क्या आ जाएगा, 5/13। सिंपल सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिपलेट्स बोलते हैं इसको, 5, 12 और 13 ट्रिपलेट्स बोलते हैं इसको, है ना। तो ये ध्यान रखना है, 5, 12, 13। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा होगा आपको, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लेते हैं, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।